Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sonali and welcome to Sonali's Heaven. आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है क्योंकि इस स्टोरी में मैं बात करने वाली हूँ वो मोमेंट, वो डे, उस दिन के बारे में जिस दिन मुझे पता लगा था कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं मॉम बनने वाली हूँ, मैं मम्मा बनने वाली हूँ। आई नो ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल और बहुत इमोशनल होता है हर एक लेडी के लिए, हर एक मम्मा के लिए कि कोई आने वाला है जो उसको मम्मा बुलाएगा या मॉम बुलाएगा। सो ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और आज इस स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। I'm so excited, guys. I'm so excited to share it with you all. So let's start. ओके, सो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके कुछ वीक्स पहले तक मुझे एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, एसिड रिफ्लक्स हो रहा था। तो मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में एक वॉकिंग क्लिनिक था जहाँ से मैं अपना कंसल्ट कर रही थी डॉक्टर से। सेम बिल्डिंग में ही वो वॉकिंग क्लिनिक था। तो डॉक्टर ने मुझे ओमिप्रेजोल दी हुई थी लेने के लिए और वो मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी। सो इट वॉज जुलाई 22nd, आई रिमेंबर 2024, व्हेन आई डिसाइडेड ओके आज मैं जाती हूँ दिखाने और मैं डॉक्टर को बता देती हूँ कि डॉक्टर इट्स नॉट हेल्पिंग मी एनी मोर, मुझे कुछ और दो, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मुझे इतने ज़्यादा अजीब अजीब से सिम्टम्स हो रहे थे जो मुझे पहले कभी नहीं हुए थे, बट मेरा ध्यान उस साइड नहीं जा रहा था कि इट कैन बी प्रेगनेंसी। तो मैं अपने वॉकिंग क्लिनिक गई, मैंने अपने डॉक्टर से शेयर किए सारे सिम्टम्स। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कौन किस टाइप के सिम्टम्स थे। तो सिम्टम्स में सबसे पहला और मेन सिम्टम तो था ऑब्वियसली कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे और उसके अलावा मुझे नौशिया था, मुझे हेडेक की प्रॉब्लम थी, कभी कभी मुझे फीवर हो जाता था, कभी कभी मुझे एकदम से ठंड लगने लग जाती थी, पूरी बॉडी में पेन होना, पेट में क्रैम्प्स होना, ओके, एंड देन कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, जॉइंट्स पेन, एंड देन लेग्स पेन, बैक एक, headache, full body pain, like there were so many symptoms I was going through. मैं पूरा दिन टायर्ड फील करती थी, बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, तो ऑफिस में काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कभी कभी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको ये सब बताया एंड डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि आपका गर्ड में कन्वर्ट हो गया हो एसिड रिफ्लक्स। तो मैं आपको कुछ टेस्ट और लिख के देती हूँ, ये करा लो, और मतलब टेस्ट से क्लैरिटी नहीं आएगी अगर तो मैं आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करूँगी। और उन टेस्ट में उसने मुझे बीटा एससीजी टेस्ट भी लिख के दिया जो कि प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कराया जाता है। एंड फिर मैंने वो सारे टेस्ट परफॉर्म करा लिए सेम डे ही डायनाकेयर लैब से, वो भी मेरे ऑफिस की ही बिल्डिंग में था। तो सो नेक्स्ट डे ऑन 23rd जुलाई मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी रिपोर्ट्स पहले से ही चेक करना चाहती थी डॉक्टर के पास जाने से। तो मेरे पास एक्चुअली डायनाकेयर पोर्टल का एक्सेस था क्योंकि मैंने उनकी मेंबरशिप ली हुई है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। तो मैंने ऑफिस जाते ही उस दिन सबसे पहले मॉर्निंग में अपना बीटा एचसीजी लेवल चेक किया कि कितना है। सो बीटा एचसीजी लेवल मेरा उस रिपोर्ट में आया था 5405 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से सर्च करके देखा कि इसका क्या मतलब है, कि अगर इतना लेवल आता है दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव, लाइक आई एम प्रेग्नेंट। और सो चैट जीपीटी में यही आया कि येस दिस अमाउंट शोज दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। बट ये अदर कंडीशंस में भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ और कंडीशंस में। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो मेरे को डाउट हुआ कि इट कैन बी पॉजिटिव। मैं अंदर से खुश भी थी और नर्वस भी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर से ही कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि सच्ची में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैं सेम डे जैसे ही ऑफिस पहुंची, जाते ही मैं अपना टेस्ट चेक रिजल्ट्स चेक करने के बाद अपने वॉकिंग क्लिनिक में गई और जैसे मेरी टर्न आई आई वाज सो एक्साइटेड। मैं गई, मैं बैठी एंड देन आई टोल्ड माय डॉक्टर दैट मैं अपनी रिपोर्ट्स के लिए आई हूँ जो आपने मुझे लिख के दी थी। एंड द डॉक्टर वाज लाइक ओके या लेट्स सी। तो उन्होंने जैसी रिपोर्ट्स देखी एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड यू आर प्रेग्नेंट।
मेरे कुछ न्यूट्रल से एक्सप्रेशंस थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, बहुत ओवरवेलमिंग मेरे लिए मोमेंट था वो। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि यू आर प्रेग्नेंट, तो मेरे को 2 मिनट समझ नहीं आया कि सच में बोल रही है या फिर क्या, मतलब ना, आप शॉक हो जाते हो। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, इज़ इट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी? आई सेड यस। तो मैंने कहा कि डॉक्टर, मैंने तो पहली रिपोर्ट्स देख ली थी, बट इट्स जस्ट कि मैं श्योर नहीं थी कि इसका मतलब एक्चुअल में यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं आपसे ही कंफर्म करना चाहती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, तो तुम कंफर्मेशन लेने आई हो? मैंने कहा या, मैं कंफर्मेशन लेने आई हूँ, मैंने देख ही लिया था रिजल्ट। तो डॉक्टर सेड, या इट्स नॉट एसिडिटी एनीमोर, इट्स pregnancy, so you are pregnant. I was literally cried that day. मेरी आंखों में आंसू थे, बस बाहर ही नहीं आ रहे थे। लाइक आने ही लगे थे। फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि सॉरी, मुझे और अच्छे से अनाउंस करना चाहिए था ये तो, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है। तो मैंने बोला कि इट्स ओके डॉक्टर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, राइट? आप बहुत कंफ्यूज होते हो, अब आगे क्या करना है, अब सिंस यू आर प्रेग्नेंट, व्हाट यू हैव टू डू। तो इट वाज नॉट एसिडिटी एनीमोर। तो डॉक्टर ने बोला कि ओके, लेट्स चेक योर ब्लड प्रेशर फर्स्ट। सो राइट अवे उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। देन शी सेड लेट्स चेक योर वेट, मेरा वेट चेक किया। एंड देन शी गेव मी अ रिक्वेजिशन, लाइक 2 रिक्वेजिशंस एक्चुअली। एक ब्लड वर्क्स रिक्वेजिशन था और एक अल्ट्रासाउंड रिक्वेजिशन था। एंड शी सेड कि ये सारे ब्लड वर्क्स कराने हैं अभी, और बहुत सारे टेस्ट थे उस रिक्वेजिशन में। तो उसके अलावा जो रिक्वेजिशन अल्ट्रासाउंड का था, वो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिक्वेजिशन था। डॉक्टर ने मेरे से मेरी लास्ट पीरियड डेट पूछी, और उससे कैलकुलेट करके मुझे बताया कि मैं 5 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। मतलब दैट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई वाज 5 वीक्स प्रेग्नेंट दैट टाइम। सो स्टार्टिंग के 4 वीक्स तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड 5th वीक में मुझे पता लगा था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। उसके बाद डॉक्टर के मेरे को रिक्वेजिशन देने के बाद मैं अपने ऑफिस गई, मैं वहाँ जाके बैठी और मैंने तसल्ली से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। क्योंकि बहुत कुछ माइंड में एकदम से स्टार्ट हो जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट नाउ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। घर पे कॉल किया जाए, घर पे बताएं या हस्बैंड को बताएं, किसको बताएं सबसे पहले, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चलना है, अभी से क्या चलने में भी अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। लाइक देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर रनिंग इनटू माय माइंड दैट टाइम, एंड बट आई पेशेंटली रिएक्टेड ऑन दैट। तो आपको ध्यान से ही सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले डिसीजन मैंने ये लिया कि लेट्स गो टू गेट माय ब्लड वर्क्स डन। तो मैं राइट अवे डायनाकेयर गई लैब, जो कि मेरी ऑफिस की बिल्डिंग में ही है। तो मैंने अपने ब्लड वर्क्स कराए, एंड देन आई वेंट टू माय अल्ट्रासाउंड क्लिनिक विच इज़ ऑल्सो इन द सेम बिल्डिंग, एंड देन आई गॉट माई अपॉइंटमेंट फॉर माई फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। मुझे वो अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी, एंड ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डन हो गई हैं। मुझे कुछ भी किसी चीज़ में डिले नहीं करना था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो गई थी एकदम से ही। ओके, द सेकेंड थिंग विच वॉज कमिंग इन टू माई माइंड, हस्बैंड को कैसे बताना है। तो बहुत कुछ माइंड में चल रहा था, ऐसे बताती हूँ ऐसे बताती हूँ। टाइम बहुत ही कम था, बट लकीली दैट डे माई हस्बैंड ऑल्सो वॉज इन टोरंटो। लाइक माई ऑफिस इज़ इन टोरंटो, माई हस्बैंड इनका एक ऑफिस टोरंटो में है, तो ये उस दिन टोरंटो वाले ऑफिस मेरे साथ ही गए थे। तो मैंने सोचा कि मेरे से तो वेट ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा अभी फ़ोन पे बता देती हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहिए जितना मैं बना सकती हूँ। तो मुझे था कि कुछ प्लान करती हूँ और ढंग से बताऊँगी। हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं ऑफिस के बाद का, कि डिनर के लिए यहाँ चलते हैं या ये करेंगे वो करेंगे। तो उस दिन भी हमने डिसाइड कर लिया था कि ओके, डंडास पे मिलते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सो या, तो हम डंडा स्क्वायर पे मिलने वाले थे, और मैं अपने हस्बैंड से पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। मैंने कहा इनसे पहले पहुँच के मुझे कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लेना है, और जिसके थ्रू मैं प्रेगनेंसी अपनी अनाउंस करूँगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जैसे ही डंडास में पहुंची, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। उतने कम टाइम में मुझे कुछ ना कुछ सोचना था।
तो सामने ही H&M स्टोर था, मैं H&M गई, मेरे को वहाँ पे एक बड़े क्यूट से शूज़ के पेयर शू का पेयर पसंद आ गया और मैंने वो बाय कर लिया वहाँ से। बेबी बेबी शूज़ थे वो। अ, तो मैंने वो ले लिया वहाँ से और मैंने सोचा कि यही दे के मैं इनको ऐसे करूँगी कि गेस करो क्या है, क्या होने वाला है या क्या है। ओके, सो मैंने ऐसे प्लान कर लिया था और इनका मैं बस बिलिंग ही करा रही थी। मेरे पास इतना कट टू कट टाइम था कि मैं बिलिंग ही करा रही थी और इनका मुझे फ़ोन आ गया कि मैं तो पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं भी बस पहुंच ही गई हूँ, मैं तो H&M में कुछ अपने लिए शॉपिंग करने आ गई थी। तो इनको लगा कि हाँ, ये ऐसी करती है, हर बार ये शॉपिंग ही करती है, तो नॉर्मल ही लगा इनको। तो फिर मैंने फटाफट वो बिलिंग करा के मैं बाहर गई और उनको था कि पता नहीं मैंने क्या ले लिया, कहते मेरे लिए कुछ लिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने आपके लिए कुछ लिया है। तो उनको था कि पता नहीं मेरे लिए क्या ले लिया। सबसे पहले मैंने उनको एक फ़ाइल दी जो कि मेरे ऑफिस की फ़ाइल थी, जिसके अंदर वो मेरा अल्ट्रासाउंड का रिक्विज़िशन था और क्या था, और उसमें मैं छोटे से स्टिकी नोट्स में ऐसे कुछ लिख के लेके आई थी कि समथिंग इज़ कमिंग, ऐसा कुछ। मेरे को अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं वीडियो लगाऊंगी अगर यहाँ पे मेरे पास होगी तो मैंने पहले वो प्लान किया था कि पहले फ़ाइल दूंगी और फ़ाइल से देखूंगी ये कुछ पता कर पाते हैं, इनको पता लगता है कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, फिर मैं गिफ्ट दूंगी। तो पहले मैंने उन्हें फ़ाइल पकड़ाई, वो फ़ाइल पकड़ के तो एकदम ही डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। क्या उन्हें लगा पता नहीं क्या ही पकड़ा दिया मुझे, तो उनका तो रिएक्शन ही बड़ा ख़तरनाक था। तो फिर वो कहते कि ये क्या है, ये क्या दे रहे हो मेरे को? मैंने कहा देखो, खोलो, खोल के देखो। तो उन्होंने खोल के देखा, उन्हें कुछ नहीं समझ आया। देखा, कहते क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इससे नहीं समझ आ रहा तो ये गिफ्ट लो, ये आपके लिए लाई थी मैं, इसको खोल के देखो, इसमें देखो क्या है। फिर गिफ्ट के टाइम पे भी ही वॉज सो नर्वस, गिफ्ट खोलने में ही बहुत नर्वस हो गए थे कि कैसे खोलूँ। तो उन्होंने जब गिफ्ट खोला और उसमें शूज़ देखे, बेबी शूज़ देखे, तो ही वॉज लिटरली शॉक्ड। उन्हें समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ, और जो लाइन उन्होंने बोली थी एग्जैक्टली मैं वही लाइन यहाँ पे बोल रही हूँ कि तनु मुझे इसका करना क्या है। एंड आई वाज लाइक करना क्या है का क्या मतलब है, राइट? कि शू का पेयर है तो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, आप गेस करो क्या है ये, है ना? Are you happy? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या उन्होंने करना है लिटरली इसका। मुझे यही बोला कि तनु मुझे इसका करना क्या है। एंड देन आई सेड गेस, किसके लिए है ये? And then he was literally cried that day. He got so emotional. So it was so overwhelming moment for both of us. जब मैंने उन्हें बताया, वो भी डंडा स्क्वायर पे खड़े होके सारे लोगों के बीच में सेंटर में मैंने उन्हें खड़ा किया और मैंने ये डिक्लेयर किया, अनाउंस किया। एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड एंड इट वॉज प्राइसलेस मोमेंट फॉर मी। एंड देन ही सेड सच्ची 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 यही बताने वाली है? मैंने कहा हाँ, ये आप पापा बनने वाले हो, मैं मम्मा बनने वाली हूँ। अभी मुझे अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ उसको सोच के। बहुत ही प्यारा मोमेंट था। तो उन्होंने कहा था मुझे सच्ची बिलीव नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं सच्ची, उन्हें लगा मैं प्रैंक कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई प्रैंक नहीं है, सच में ये सच है। और ये देखो मेरे अल्ट्रासाउंड मैं अभी अपना बुक करा के आई हूँ, मैं अपने ब्लड वर्क्स करा के आई हूँ, आज ही मुझे पता लगा है और ऐसे ऐसे डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया है। तो फिर ही सेड ओके, और उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। एकदम से वो ऐसे हक्के बक्के हो गए और उनके लिए वो मतलब ऐसे ज़मीन खिसकने वाला मोमेंट होता है ना, वो वाला मोमेंट था उनके लिए वो। और मेरे लिए ज़मीन खिसकने वाला मोमेंट तब था जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि यू आर प्रेग्नेंट। तो हम दोनों के लिए उस दिन वो ज़मीन खिसकने वाले मोमेंट्स थे। और एकदम से वो कैसे चेंज हो गए। मेरे को कहते तू ठीक तो है, तेरे को कहीं बैठना है, चल कहीं बैठते हैं, तू खड़ी मत रह। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि बंदा ओवर केयरिंग हो जाता है ना ये सुनने के बाद, तो वो इतने केयरिंग हो गए, सेम टाइम पे ऐसे स्विच हो गए एकदम से। कहते तू खड़ी मत रह, रुक जा कहीं बैठते हैं, हम कितनी देर से खड़ी है, तो थक गई होएगी। तू थकी तो नहीं हुई? मैंने कहा "हाँ, थोड़ी मुझे बोलने में तो दिक्कत हो ही रही है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, थक गई हूँ, मेरी सांस फूल रही है, मुझे बैठना है कहीं पे। तो देन ही सेड या लेट्स गो, हम घर चलते हैं, घर चलते हैं, आज हम कहीं नहीं डिनर के लिए जाएंगे, हम घर ही चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ, हम डिनर करने ज़रूर जाएंगे, ऐसे प्रेग्नेंट ही हूँ, कोई बीमार थोड़ी हो रही हूँ, चलते हैं हम डिनर करेंगे अच्छी सी जगह, हम सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को। तो ही सेड ओके। तो फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जो हमारा गो टू रेस्टोरेंट है, जो वहाँ पे हम ज़्यादातर जाते हैं टोरंटो में, डंडास पे ही है वो, डंडास स्ट्रीट पे। तो
वहाँ पे हमारे को एक कंफर्टेबल चेयर नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड कहते नहीं, आज तो कोई कंफर्टेबल प्लेस पे ही जाएंगे जहाँ पे हमें प्रॉपर जगह भी मिले और तो अच्छे से बैठ सके। और सेम डे हमने सर्च करना शुरू कर दिया, मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती, मतलब ऐसे क्विक चेंज हुआ जैसे ही पता लगा हम दोनों को, और हम दोनों में इतना चेंज आ गया। मैंने उनको बोला सबसे पहले तो किसी डिनर विनर पे जाने से पहले मुझे मल्टीविटामिन दिला दो, डॉक्टर ने मेरे को बोला है आज से ही लेनी शुरू कर दो। तो एंड ही वाज लाइक ओके, बेस्ट से बेस्ट मल्टीविटामिन मैं तेरे को दिलाता हूँ। और हम सबसे पहले शॉपर्स ड्रग मार्ट गए और हमने वहाँ पे मल्टीविटामिन ली। और उस पर उन्होंने आधा घंटा रिसर्च की पहले कि कौन सी वाली सबसे बेस्ट होती है, वही इसको दिलाऊंगा। तो आधा घंटा पौना घंटा मेरे लिए वो 10 घंटे के बराबर था। तो 10 घंटा रिसर्च करने के बाद हमने वो सेंट्रम वाली मल्टीविटामिन सेलेक्ट की और वो ली जिसमें 100 टैबलेट्स थी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एंड ही वाज लाइक अभी ले ले अभी ले ले। मैंने कहा नहीं अभी नहीं लूँगी, खाने के बाद लूँगी मैं रात को। तो देन वी वेंट फॉर डिनर। हम बॉस्टन पिज़्ज़ा गए थे उस दिन डिनर के लिए, और वो डिनर डेट बहुत ही अच्छी थी। एंड कुछ भी ऑर्डर करने से पहले हम पहले सर्च कर रहे थे कि ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं प्रेगनेंसी में खाने के लिए। एंड वो मुझे पकड़ पकड़ के चल रहे थे, उन्हें हो रहा था 1 मिनट भी इसको अकेला ना छोड़ो, इसे कुछ हो ना जाए, लाइक ओवर पोजेसिव, ओवर केयर। तो वो सब आपको मिलनी शुरू हो जाती है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो। और बहुत ही अच्छा था, बहुत स्पेशल था। मुझे तो बहुत ही अभी भी सोच के बहुत अच्छा लगता है उस दिन के बारे में। वो दिन था जिसने हम दोनों की लाइफ चेंज कर दी थी। तो डिनर करके आराम से हम दोनों घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद मेरे हस्बैंड को स्टिल थोड़ा थोड़ा डाउट था एंड ही सेड तनु तेरे पास किट है ना, तो उससे भी चेक कर ले एक बार। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास किट तो है और उसको यूज़ करना बनता है राइट, वो रख के भी क्या ही करना है। तो मैंने काफ़ी टाइम से लाई हुई थी ऐसी वो किट, तो मैंने कहा चलो इसे यूज़ करते हैं आज, इससे हम भी एक बार कंफर्म कर लेंगे कि एक्चुअल प्रेगनेंसी है या नहीं है, जो कि बीटा जी से वैसे हो गई थी। लेकिन स्टिल मैंने कहा एक बार वो अच्छा लगता है ना जब वो स्ट्रिप पे आपका पॉजिटिव मार्क आता है या साइन आता है। तो मैंने कहा ओके लेट्स डू दिस। तो मैंने घर आते ही अपना वो यूरिन वाला जो प्रेगनेंसी टेस्ट आता है उससे चेक किया एंड गेस व्हाट, सो या इट केम पॉजिटिव। वो पॉजिटिव आया, वो मैंने अभी तक रखा हुआ है अपने पास संभाल के, मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगी यहाँ पर और मेरे पास। देन आई शोड इट टू हिम, मैंने कहा देख लो सच में है। एंड ही वाज लिटरली क्राइड अगेन। सो मेरे हस्बैंड से तो वेट ही नहीं हो रही थी एंड ही वाज लाइक अभी मम्मी पापा को बता दे फ़ोन करके। मैंने बोला नहीं एटलीस्ट कल तक का तो वेट करो, अभी तो इंडिया में टाइम भी नहीं हुआ होगा। एंड देन हमें उन्हें भी कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से बताना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें पहले शू वाली वही जो मैंने शूज़ ख़रीदे थे उसकी पिक्चर भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ ये इस कौन आने वाला है, ऐसे करके हमने डिसाइड किया। और मैंने एक प्यारी सी एक वीडियो भी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की बना ली थी कि ये भी भेज देंगे हम फिर फैमिली ग्रुप में, क्योंकि शर्म भी आती है एकदम से बताने में फ़ोन करके। तो सिर्फ क्लोज़ लोगों को ही बताना था, लाइक अपने मम्मा पापा को, इनके मम्मा पापा को, बस बाकियों को अभी हमने नहीं बताया था। सो बाकियों को हमने थोड़ा लेट टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिनिश होने के बाद बताया है। सो देन हमने वो शो की पिक्चर क्लिक की घर आके और हमने वो भेजी अपने फैमिली ग्रुप में। और उन्हें लगा कि ये हमने जो हमारी नीड्स है उसके लिए ख़रीदी है। तो देन मैंने वो वीडियो सेंड की ग्रुप में और फिर उन्हें पता लगा कि ओके। फिर उसके बाद हमने उनको वीडियो कॉल किया एंड वीडियो कॉल पे सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सॉरी मैं वो मोमेंट नहीं कैप्चर कर पाई, वीडियो कॉल वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। बट एवरीबडी वॉज सो हैप्पी एंड सो इमोशनल दैट डे, क्योंकि सबके लिए जितना स्पेशल हम लोगों के लिए उतना उससे भी कहीं ज़्यादा आई थिंक स्पेशल मोमेंट वो उन लोगों के लिए था, क्योंकि वो तो इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से और बहुत सालों से और दिनों से वेट कर रहे थे और कंटिन्यू हमें बोलते भी रहते थे कि कब हमें गुड न्यूज़ सुनाओगे। सो फाइनली हमने उनको गुड न्यूज़ सुना दी थी एंड दे वर सो हैप्पी एंड दे वर लाइक ओके नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंड वो भी मतलब बहुत ओवर possessive and over caring हो गए थे at the same time. So yeah, this was my story guys, and I know for each and every person this moments are so special for everyone. सबके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा दिन होता है ये जब उन्हें पता लगता है ये प्रेगनेंसी के बारे में। ओके सो उस दिन से आज तक लाइफ एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुई है और
पता भी नहीं लगा टाइम कैसे बीत गया, इतनी ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहा है टाइम, फटाफट फटाफट जा रहा है। और या like today right now I am 31 weeks 3 days pregnant, and everything is going so good with God's grace. And thank you so much for watching this video. I hope मेरी स्टोरी आपको इतनी बोरिंग नहीं लगी होगी. I love my story. मुझे तो अपनी स्टोरी बहुत पसंद आती है, चाहे वो मेरी ये स्टोरी हो या कोई और स्टोरी हो, और मुझे लगा शायद आप लोगों को भी पसंद आएगी. So if you guys like this video, make a thumbs up and see you in the next video. Till then, stay strong, stay happy, and lots of love. Bye bye.